आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अधिवक्ता अधिनियम 1961, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार अधिवक्ता विधेयक 2025 जिसमें संशोधन कर रही है। हमें इसमें ये देखना है कि आखिर वकील लोग इसमें इतने नाराज क्यों हैं, इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं और ये जो कानून है क्या वकीलों के लिए ही गलत है और क्या ये जनता के लिए किस प्रकार साबित होगा और जुडिशरी के लिए किस प्रकार ये कानून साबित होगा। तो इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप बने रहिए पूरे वीडियो में। तो दोस्तों, इसमें अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 में वकील लोग बहुत ही लंबे समय से केंद्र सरकार व राज्य सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं कि वकीलों के लिए कोई प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनकी कोई सुरक्षा होनी चाहिए। मान लो कि कोई भी अगर दूसरी पार्टी हार जाती है तो भी इसमें क्या है, वकील को थोड़ा सा तकलीफ होती है कि वो लोग दुश्मनी मानने लगते हैं, या तो फिर वकील ने कोई ऐसा काम लिया जिसमें उसे लग रहा है कि इतना समय लगेगा लेकिन किसी कारणवश ज़्यादा लग गया तो भी लोग दुश्मनी मानने लगते हैं। तो इसमें क्या है कि वकीलों ने इसमें अपना मांग की कि हमारी इसमें सुरक्षा होनी चाहिए। और बाकी जो अधिवक्ता हैं जो बूढ़े हो जाते हैं, जो वकालत नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या है कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कुछ ना कुछ ऐसा उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और उनकी उम्र हो जाती है, जैसे हर एक नौकरी में 60 साल के बाद रिटायर कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद उनका गुजारा भत्ता किस प्रकार से किया जा सके, इस प्रकार की मांगें की थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इनकी वो मांगों को ना सुनते हुए अपना दूसरा कानून लागू किया है, जो कानून था अधिवक्ता विधेयक 2025। इसमें कई तमाम बातें रखी हैं, लेकिन अधिवक्ता लोग इसमें विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं, हमें ये चीज़ जाननी है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या किया था, इसमें संशोधन किया। जो 1961 का अधिनियम था उसमें धारा 35A, 4 व 24 इनमें संशोधन किया है। कुछ चीज़ें रखी हैं जिसमें लगा अधिवक्ताओं को वो ठीक है, पर कुछ चीज़ें गलत हैं। जैसे कि विवाद किन चीज़ों पर है, हम उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये धारा 35A में संशोधन करके अधिवक्ता लोग जो हड़ताल करते हैं उस हड़ताल पर रोक लगा दी गई कि वो हड़ताल नहीं कर सकते हैं। नंबर दूसरा जो विवाद का कारण है वो ये है कि धारा 4 में ये संशोधन किया जाएगा कि केंद्र सरकार अपने 3 लोगों को जो भी वो नियुक्त करे उन्हें BCI में अपने डायरेक्ट भेज सकती है। वहाँ पर क्या है, देखिए न्यायपालिका एक अलग है, लेकिन न्यायपालिका तो अपने 3 लोग जब ये भेज देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ केंद्र सरकार की जुडिशरी में, न्यायपालिका में बहुत ही अहम भूमिका हो जाएगी और कहीं ना कहीं उनकी एक पकड़ हो जाएगी, होल्ड हो जाएंगे। तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा यहाँ पर जुडिशरी में काम करने के लिए, चाहे वो अधिवक्ता हों या फिर जुडिशरी के जो न्यायाधीश हैं उन्हें भी दिक्कत हो जाएगी। नंबर 3, अधिवक्ताओं के लिए क्या किया गया कि अगर कोई भी अधिवक्ता यदि वो किसी भी मुकदमा में निष्फल हो जाता है तो उसे 3 लाख रुपए हर्जाना भरना पड़ेगा। तो ये भी एक कष्टदायक है जिसमें विवाद हुआ है। नंबर 4 ये कि किसी भी अधिवक्ता पर अगर केस चलता है और वो 3 साल के लिए अगर जेल उसे हो जाती है तो 3 + 2 और यानी कि 5 साल तक वो प्रैक्टिस से बाहर रहेगा। ऐसे ऐसे नियम जो हैं चलाए गए हैं। तो कुछ हैं जिनका वेलकम भी किया गया है, लेकिन जो ऐसे कानून हैं जिनमें हड़ताल नहीं कर सकते हो, अपने 3 लोगों को उसमें के भेजना, BCI में भेजना, या फिर 3 लाख का जुर्माना, ये चीज़ें जो हैं कष्टदायक रही हैं जिसमें विवाद फैला है। अब हमने बोला है कि ये बात करने वाले हैं कि ये वकीलों के लिए व जनता के लिए व जुडिशरी के लिए किस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा ही इसमें क्या है नुकसान है। और इसमें क्या है कि ये केंद्र सरकार ने कहा है कि हर 5 साल पर इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा वकीलों का, जो कि वेरिफिकेशन करेंगे बहुत ही ज़्यादा खर्चा भी होगा और वेरिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा सही से नहीं हो पाएगा। उसके बाद अधिवक्ता जो है नाराज इस बात पे हैं कि जो ये विधेयक तैयार किया गया इसमें BCI का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा, तो इस बात से भी नाराज हैं। अब हम ये बताएंगे कि देखिए अधिवक्ताओं के लिए तो ये कानून सही नहीं है, गलत है, काला कानून है। इसके बाद जो जनता है उसके लिए कैसा घातक साबित होगा और ये जुडिशरी के लिए कैसे होगा। देखिए सबसे पहले वकील जो हैं हड़ताल नहीं कर सकते, वो एक बात हो गई।
हड़ताल नहीं करेंगे, काम करेंगे, ये वकीलों के लिए नुकसानदायक। लेकिन अब जब 3 व्यक्ति केंद्र सरकार अपने जुडिशरी में भेज देगी, इसका मतलब यह है कि उनका पूरा होल्ड हो जाएगा जुडिशरी पर, न्यायपालिका पर, अदालतों पर पूरा होल्ड किसका होगा? सरकार का। वो सरकार चाहे किसी की वो सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन वो 3 लोग जो हैं, जो भी उसमें जिसकी भी सत्ता होगी वो अपने 3 लोगों को उसमें सेट कर देगी। तो इसमें क्या है कि अब पब्लिक ये कहती थी किसी की भी लड़ाई हो जाए तो कहती थी ठीक है हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, लेकिन इसके बाद अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 3 लोग सत्ता के होंगे उसमें क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी जज साहब स्वतंत्र रूप से निर्णय देने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पीछे किसी मंत्री, विधायक, सांसद का हंटर होगा और वो कहेंगे, आदेश देंगे कि आपको ये सजा देनी है या नहीं देनी है, इसमें आपको छोड़ना या नहीं छोड़ना। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी न्यायाधीश होंगे उन्हें ये डर रहेगा कि जो 3 हमारे बीसीआई में लोग हैं जो सत्ता के, वो कहीं ना कहीं कार्रवाई कर देंगे या फिर इतनी अच्छी क्लास की नौकरी इधर से उधर ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होगा न्यायपालिका के लिए और न्यायाधीशों के लिए बहुत ज़्यादा। अब ये पब्लिक के लिए कैसे होगा? पब्लिक के लिए ऐसे होगा कि जिस व्यक्ति का नाता किसी ऐसे व्यक्ति से है, व्यवहार बहुत अच्छा, कि कोई नेता व्यक्ति है, कोई नेता है, कोई विधायक है, तो उसका तो काम बन जाएगा, क्योंकि वो सीधे विधायक के पास चला जाएगा और कहेगा सरकार हम जेल जाने वाले हैं, आप फ़ोन कर दो जज साहब को और हमारी जो है सज़ा कम कर दी जाए। तो आपका अगर ताल्लुकात बहुत अच्छा नहीं है नेताजी से तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक का भी नुकसान है। तो हमें लग रहा है कि जो ये कानून बनाया गया है ये बिल्कुल निरर्थक है, इसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं थी। और फिर भी इसमें अगर कुछ मेंशन करना है तो बिल्कुल बीसीआई के यहाँ पर कमेटी को बुलाया जाए और उनसे पूछताछ करके ही ये कानून लागू करें, अन्यथा की स्थिति में वकील लोग जो हैं बहुत ज़्यादा घेराव करते रहेंगे और प्रदर्शन जारी रहेगा। तो हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी कानून आप ला रहे हैं या केंद्र सरकार द्वारा, तो कम से कम जिस व्यक्ति पर लागू किया जा रहा है या किसी एक कम्युनिटी पर लागू किया जा रहा है तो उसे एक बार चर्चा के लिए बैठाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। एकदम से ही कोई कानून लागू कर दोगे वो ठीक नहीं होगा। देखिए हम एक उदाहरण देंगे एडोल्फ हिटलर का। उसने कानून बनाए और कानून को उसने माना, फॉलो किया, लेकिन वो कानून को अपने तौर से उसने बनाए और फिर फॉलो करता रहा। कहीं ना कहीं ऐसा ही क्या हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध का परिणाम हुआ था कि उसने सारे कानून तो माने लेकिन अपने द्वारा ही बनाए गए कानूनों को माना। तो ये ऐसी चीज़ ना की जाए कि अपने द्वारा ही सरकार कानून बना रही है फिर उसे फॉलो कर रही है, कहीं ना कहीं सत्ता बदलेगी, दूसरे भी सत्ता आ सकती है, तो उसमें ये जो है लोकतंत्र नहीं रह जाएगा, फिर राजतंत्र हो जाएगा। तो ये बात हम कहना चाहेंगे कि पब्लिक को क्या ऐसा लगता है इस वीडियो में कि अगर ये कानून पास हो जाएगा तो क्या ये जनता को भी नुकसानदायक है? आप हमें कमेंट करके इसमें बताएं। और बाकी अधिवक्ताओं का तो इसमें नुकसान है, उन्हें समझ में आ रहा है, और सिर्फ अधिवक्ता ही प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है सिर्फ उनका नुकसान है। कहीं ना कहीं ये जनता का भी है और जुडिशरी का भी है, न्यायपालिका का, न्यायाधीशों का है। तो जिसे लग रहा है कि इस कानून में नुकसानदायक वो हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।